ये इतनी रात को भाग क्यों बैठे हो? क्या हुआ पापा? आप कुछ टेंशन में लग रहे हैं। बेटा संदीप, माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। यहीं कहीं आसपास गई होगी, आप क्यों टेंशन लेते हैं? चलो अंदर चलते हैं। नहीं संदीप, बगल में मंदिर में हर जगह ढूंढ लिया मैंने उसे, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पुलिस कंप्लेंट भी करवा दी है। पुलिस कंप्लेंट करवाइए? आप ये क्या कह रहे हैं? सुबह मेरे और उसके बीच एक झगड़ा हुआ था, लेकिन ये तो रोज की बात है ना बेटा, ऐसा तो वो कभी नहीं करती थी। संदीप, उसे कैसे भी ढूंढ कर ले आओ। पापा, आपने माँ के फोन पे ट्राई किया? मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर? हाँ बताओ ना डैड। उसका मोबाइल नंबर मेरे पास नहीं है बेटा। ये क्या कह रहे हो? आपके पास माँ का नंबर नहीं है? माँ का नंबर छोड़कर सारे नंबर आपने सेव कर रखे हैं। केबल वाला, दूध वाला, गैस वाला, इन सब लोगों के नंबर आपके मोबाइल में सेव हैं और खुद की बीवी का नंबर आपके पास नहीं है। ये बोलते हुए आपको शर्म नहीं आती? हे संदीप, गलत करने वाले को माफ नहीं करेंगे, बड़े सत्यवान बनते हैं। छे, फोन दो। पापा, माँ का नंबर तो स्विच ऑफ आ रहा है। वो कहाँ गई होगी, क्या हुआ होगा, कुछ पता नहीं। अब तो खुश हो ना आप? मिल गई तसल्ली आपको? हे संदीप, वो पढ़े ना पढ़े, कॉलेज जाए ना जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसे कैसे भी करके वापस ले आओ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, इस उम्र में भी आपके अंदर इतनी जिद क्यों है? उन्होंने ऐसी क्या गलती कर दी थी? एक छोटा सा झूठ बोला था ना, ताकि वो अपनी जिंदगी आपके साथ बिता सके। पापा, अगर माँ को कुछ हो गया ना, तो मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। बेटा, आप दोनों ऐसे बाहर क्यों खड़े? जाके अंदर बैठिए ना। ए संदीप, तुझे मच्छर काटेंगे। तुम्हें जरा भी अकल नहीं है? तुम कहीं चली गई ये सोचकर हम परेशान हो रहे हैं यहाँ पर, और तुम बोल रहे हो कि अंदर जाओ, हमें मच्छर काटेंगे। कहीं जाने से पहले बताना चाहिए कि कब आओगी, कैसे आओगी। अपनी मर्जी से कहीं भी चली जाओगी। सुनना, आज ही रिजल्ट आया है। मैं मंदिर गई थी भगवान के चरणों में रखने के लिए, और तुम दोनों मंदिर जाओ, महाबलेश्वर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक फोन तो करना चाहिए ना। सबसे पहले नया फोन दे दो मुझे, ये बार बार ऑफ हो जाता है, मैं फोन कहाँ से करती? मोबाइल बनता तो लैंडलाइन से कर लेती, नहीं तो पड़ोसी को बता देती, नहीं तो इस आदमी ने जो अंदर व्हाइट बोर्ड लगाया ना, उस पर लिख के चली जाती तो क्या हो जाता? हाँ, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा। अगर तुझे याद भी होता तो तब भी तू लिख नहीं पाती, तुझे पढ़ना लिखना तो आता नहीं। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था, तू एक अनपढ़ गंवार औरत है। मैं चुप हूं तो कुछ भी बोलेगा तू? हम बात नहीं करते तो तू उसका फायदा उठाएगा? हाँ? तूने पढ़कर आखिर क्या कर लिया? डॉक्टर बन गया कहीं का, या फिर कलेक्टर बन गया, या फिर जज बन गया कहीं का? अरे रिजल्ट लेने गई थी, देर हो गई तो क्या हुआ? आखिर वापस आ गई ना, इस छोटी सी बात के लिए तो इतना बोलेगा? तुम अंदर जाओ, अपनी जुबान को लगाम दे, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने से क्या बोल दिया? मुझे डांट रहे हो? संदीप, तुम्हारे पिताजी ने मुझसे बात की, तुम्हारे पिताजी ने मुझसे बात की, मुझसे बात की, मुझसे बात की। पापा, आपने माँ से बात की? मेरी बीवी है, मैं बात नहीं करूंगा तो कोई और करेगा क्या? एक मिनट, माँ इसे दो। वो नहीं, ये दो। आपने इस डिग्री के लिए मेरी माँ को पिछले 20 साल से तंग कर रखा है। अब आपको कसम खानी होगी कि आप अपनी बीवी का साथ दोगे, क्योंकि जो आप चाहते थे माँ ने कर दिखाया। ये लो, पकड़ो, पकड़ो इसे, खोलो, खोलो और पढ़ो इसको। संदीप, इस पेपर की जरूरत नहीं है, तेरी माँ मुझे वापस मिल गई है ना, जाने दे, छोड़। ऐसे कैसे जाने दूंगा? आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपके लिए पेपर हो सकता है, लेकिन मेरी माँ के लिए नहीं। मेरी माँ की 20 साल की तपस्या है, इसमें मेरी भी मेहनत है। मेरी तो छोड़ो, लेकिन मेरी माँ के लिए इसको आपको खोलना ही पड़ेगा। खोलो इसे। सुनना, तेरे पिताजी देखना नहीं चाहते तो ओपन करो। ओपन करके टॉर्चर क्यों कर रहा है? ओह, पापा ने दो प्यार से बातें जो कर ली, अब उन्हीं का साइड लोगी? संदीप, माँ तुम कुछ मत बोलो, मैं बहुत टेंशन में हूँ। पापा अब इसे खोलो, खोलो इसे, आपको खोलना पड़ेगा। कर दिया ओपन। इतना कुछ बोलने के बाद भी जबरदस्ती करता है। अरे बाप रे, हाँ? तुम्हारी माँ फिर से फेल हो गई। तुम फिर से फेल हो गई? हाँ,